नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनूप गोदियाल और आप सभी का एक्सेल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। देखो, जैसा कि हम लोग द हिंदू करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है, न्यूज़पेपर को एनालाइज करने की जो सीरीज़ है, इसमें आज यानी कि 15 मार्च 2024 की कुछ प्रमुख न्यूज़ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग आज के करंट अफेयर्स न्यूज़ के कंटेंट की बात करें तो इसमें पहला और महत्वपूर्ण जो न्यूज़ आता है उसमें अभी रिसेंट एसबीआई के द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उनके पोल्स को जो है सबमिट किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके आंकड़ों को जो है पब्लिश किया है। तो यहाँ से पहले न्यूज़ की जो है शुरुआत होती है। सबसे पहले अगर हम लोग पहली न्यूज़ की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो 22 फर्म हैं अलग अलग, उन्होंने लगभग 2019 से 2024 के बीच में कुल मिलाकर जो है 100 करोड़ रुपए का क्या किया है, डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डोनेशन मिला है वो बीजेपी गवर्नमेंट को मिला है और ये जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है शेयर रहा है। अगर हम लोग इस चर्चा पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करें इस न्यूज़ पर, तो देखो बीजेपी जो गवर्नमेंट है इसको वर्ष 2019 से 2024 के बीच में लगभग 6060.5 करोड़ रुपए का जो है डोनेशन दिया गया है अलग अलग फर्म्स के द्वारा। जो 22 फर्म्स हैं उनकी हम लोग बात करें, वहीं दूसरे स्थान पर जो है ऑल इंडिया तृणमूल जो कांग्रेस है, लगभग जो है 1609.5 करोड़ रुपए का इनको जो है डोनेशन किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत। उसके अलावा जो है कांग्रेस जो है तीसरे स्थान पर है, जिसको लगभग 1421.9 करोड़ रुपए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के आधार पर उन्होंने जो है वहाँ पर फंडिंग जो है जमा की है। फिर जो है भारत राष्ट्र समिति है जिसने जो है लगभग 1214.7 करोड़ रुपए का। उसके बाद जो है बीजू जनता दल जिसने लगभग जो है 775.5 करोड़ रुपए का, और जो है यहाँ पर हमारे पास में जो डीएमके है उसने लगभग जो है 639 करोड़ रुपए जो है इसका क्या किया है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ने डोनेशन लिया है, या कह सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के आधार पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा पहुंचा है। और ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी विस्तार की है, काफ़ी चर्चा की। और दूसरी अगर बात करें तो जो हम लोगों ने 22 फर्म की बात की है, उन फर्म में जो सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया गया है उसमें जो है फ्यूचर गेमिंग जो है, इन्होंने लगभग जो है बीजेपी गवर्नमेंट को ये मान के चलिए कि लगभग जो है 1368 रुपये यानी कि 1368 करोड़ रुपीज़ जो है इनका क्या क्या है डोनेशन यहाँ पर दिया है। और फ्यूचर गेमिंग जो है लॉटरी जो बीज है इसको ओन करते हैं अभी कौन जो यहाँ पर सैंटियागो मार्टिन है, ठीक है। तो तमिलनाडु में लॉटरी किंग के नाम से जाने जाते हैं। तो जो सैंटियागो मार्टिन्स हैं इनके द्वारा जो है सबसे ज़्यादा फ्यूचर गेमिंग के थ्रू गवर्नमेंट को जो है पैसा प्रदान करवाया गया है। इसके अलावा जो है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 966 करोड़ के आसपास में। उसके अलावा जो है क्विक सप्लाई चेन है, वेदांता है, अनिल अग्रवाल जो है एंड कंपनी के नाम से आप जान सकते हैं, हल्दिया एनर्जी है, एसएल माइनिंग है, ठीक है, वेस्टर्न और यूपी जो है पावर ट्रांसफर जो है कंपनी के रूप में जानते हैं। तो ये जो है यहाँ पर कुल मिलाकर ये कंपनीज की लिस्ट है जिन्होंने लगातार जो है सरकार को क्या पहुँचाया है, वहाँ पर कह लीजिए डोनेशन पहुंचाया है। इसमें देखो जो उत्कल एल्यूमिनिया है, ठीक है, बिरला जो कार्बन इंडिया है, इन सब के द्वारा जो है लगातार 510 करोड़ के आसपास जो है पहुंचाया गया है, दैट इज गवर्नमेंट को। तो देखो पिछले कई समय से जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की न्यूज़ पूरी चर्चा में रही है। अच्छा हाँ, एक और सूचना ये है कि अगर आप पहली बार इस वीडियो से जुड़े हो और आपको इलेक्टोरल बॉन्ड वाले कंसेप्ट में अभी जो है क्लैरिटी नहीं है, तो गाइज एक बार आप लोग जो है चैनल पे जाके इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की है इसी द हिंदू न्यूज़पेपर की सीरीज़ में, तो उसको जाकर जो है पूर्ण रूप से चर्चा में देख सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। और इलेक्टोरल बॉन्ड को जो बेचने का 2019 में जब आया था तो उसको बेचने का जो एकमात्र प्राधिकरण दिया गया था वो एसबीआई बैंक को दिया गया था। तो वहां पर आप लोग जो है उस न्यूज़ को जाकर जो है जरूर देख लेते हैं। खैर चलिए इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जो चुनावी बॉन्ड डेटा है इसमें बीजेपी को लगभग 6060 करोड़ रुपए दिया गया है, जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज में सर्वाधिक है। जो टोटल बॉन्ड्स रिलीज किए गए थे, जो भुनाए गए बॉन्ड थे, उसमें से भाजपा सरकार की अगर हिस्सेदारी देखें 2019 से 24 के बीच, तो इसमें लगभग 47.5% से भी ज़्यादा जो है वो बीजेपी के पास में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आप जानते हैं कि 12 अप्रैल वर्ष 2019 को और 24 जनवरी 2024 के बीच के समय को लगभग जो है 6060.5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बनाए हैं, जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज में सर्वाधिक जो है हिस्सा भी रखती हैं, और जिसमें मैंने आपको कहा है कि 47.5% से अधिक जो है इनमें रहा है। इस पूरे अगर हम लोग जो है कंसेप्ट में देखें तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि तृणमूल जो है ये दूसरे स्थान पर और कांग्रेस जो है ये तीसरे स्थान पर आता है, जिसने जो है ज़्यादा यहाँ पर जो है बॉन्ड बनाए हैं।
वहीं अगर 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच की बात करें तो जो कुल बॉन्ड खरीदे गए थे, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो खरीदे गए थे उसमें 22,217 बॉन्ड खरीदे गए थे। और इस अवधि के दौरान ये जो बॉन्ड थे इनमें राजनीतिक दलों के द्वारा लगभग जो है कह लीजिए कि इन बॉन्ड्स में से 22,000 जो 30 बॉन्ड है वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू जो है उनको भुनाया गया था, ये भी आप लोग जान सकते हैं। इस अवधि में अगर कुल बात करें तो 12,769 करोड़ रुपए 12,769 करोड़ रुपए जो है ये दानदाताओं को सूची में सबसे ऊपर रखा हुआ है। ये जो है फ्यूचर गेमिंग एंड जो होटल सर्विसेज है, फ्यूचर गेमिंग जो है एंड होटल सर्विसेज जो है इनके द्वारा यहाँ पर, ठीक है, ये आप लोग जान सकते हैं कि ये जो है इनके द्वारा 1,368 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर जो है होटल सर्विसेज के द्वारा यहाँ पर जो है प्रदान किए गए हैं। फिर मेगा इंजीनियरिंग की हम लोगों ने बात की है, ठीक है, क्विक सप्लाई चेन प्रोडक्टिविटी की बात की है, तो इसमें जो है यहाँ पर क्या हुआ है, सप्लाई हुई है इन बॉन्ड्स की। 200 करोड़ रुपए से अधिक अगर मूल्य के ईवी खरीदने की बात करें तो इनमें जो अन्य कॉर्पोरेट रहे हैं उसमें से अनिल अग्रवाल नियंत्रित खनन और जो धातु समूह वेदांता लिमिटेड है इनके बॉन्ड गए हैं। आरपी संजीव गोयनका समूह जो है इसका गया है। हल्दिया एनर्जी जो है यहाँ पर जो है बॉन्ड प्रोवाइड करवाए गए हैं। और जो यहाँ पर एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज जो है उनके द्वारा भी जो है यहाँ पर क्या किया गया है, लगभग 225 करोड़ रुपए का जो बॉन्ड है वो जो है भुनाया गया है, यानी कि सरकार को जो है यहाँ से पैसा प्रदान किया गया है। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी जो है लगभग 220 करोड़ रुपए के साथ, और जो शीर्ष 22 दानदाताओं में से प्रत्येक के पास लगभग जो है 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक करोड़ रुपए का जो है दान हुआ है। और कुल मिलाकर जो है एसबीआई को यहाँ पर, एसबीआई के द्वारा यहाँ पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज को ये जो है पैसा प्रोवाइड करवाया गया है चुनावी फंड के रूप में या इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आप लोग जान सकते हैं। अब ये बॉन्ड होता क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड, इस तरीके से हमारे पास में जो है भारतीय स्टेट बैंक जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा एक जो है बॉन्ड रिलीज किया जाता है जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो है कह सकते हैं कि जो प्रोमिसरी नोट होता है उसके आधार पर जारी किया जाता है। और जिस भी तिथि को ये जारी किया जाता है, फॉर एन एग्जांपल कि अगर ये 10 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था तो इसकी जारी होने की तिथि से मात्र 15 दिनों के लिए वैलिड होता है। अब ये जो है रुपए 1000 से भी स्टार्ट हो सकता है और मैक्सिमम जो है रुपए 1 करोड़ रुपए तक का भी हो सकता है, जिसको चुनावी बॉन्ड के रूप में जानते हैं। बाकी जैसा मैंने आपसे बताया है कि प्रीवियस जो है 2-3 क्लासेस में मैं लगातार चुनावी बॉन्ड की वीडियोस आप लोगों के सामने डाल चुका हूँ, तो आप लोग जो है प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखकर एक बार चुनावी बॉन्ड वाली जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको आप लोग जो है कवर कर सकते हैं। तो ये पहली जो है बड़ी न्यूज़ है आज की द हिंदू न्यूज़पेपर की। दूसरा, अगर आप लोग पेज नंबर 11 की तरफ जाएंगे आज के न्यूज़पेपर पर, तो यहाँ पर एक बड़ी खबर आई है जिसके भीतर मैंने लास्ट जो वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी उसमें कहा था कि हमारे पास जो अरुण गोयल जी थे इलेक्शन कमिश्नर्स, उन्होंने अपना जो है क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और उनसे पहले अनूप चंद्र पांडे जी का 15 फरवरी को जो है रिटायरमेंट या कह लीजिए सेवानिवृत्ति का काल पूरा हो चुका है। तो अब उनकी जगह पर जो है 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट हुई है। और ये जो 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे लेफ्ट साइड में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो है ज्ञानेश कुमार जी, और राइट साइड में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो है सुखवीर संधू जी का जो है इलेक्शन हो चुका है एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स। इलेक्शन कमिश्नर्स की अगर बात करें तो इसके लिए भी मैं प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप लोग उसको भी जो है जाकर जरूर देख लीजिए। बस सामान्यतः ऐसा याद रखिए कि भारत देश में 1993 से लेकर और अभी तक वर्ष 2024 तक जो इलेक्शन कमिश्नर्स की संरचना चल रही है वो 3 मेंबर्ड कमीशंस की संरचना चल रही है। मतलब पैनल में जो है या इलेक्शन कमीशन की बात करें तो यहाँ पर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं राजीव कुमार जी अभी वर्तमान में, उसके अलावा जो है इलेक्शन कमिश्नर्स के रूप में 2 नए पद आ चुके हैं, जहां पर ज्ञानेश कुमार जी और सुखवीर संधू जी को जो है इस पद पर अपॉइंट किया गया है। अब यदि इस पूरी खबर की हम लोग जो है विस्तार में चर्चा करें तो जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार जी हैं और सुखवीर सिंह संधू जी हैं, इनको जो है नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में चुना गया है। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दिसंबर 2023 में जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, इसके द्वारा एक नया जो है कानून लाया गया था चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए, जो सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम था वर्ष 2023 का। इसके अनुसार जो है चुनाव आयुक्तों की जो है यहाँ पर नियुक्ति की गई है। हम लोग इसको कह सकते हैं
न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट ऑफ 2023, इसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर क्या हुआ है, नई जो है वैकेंसीज को दिया गया है। अगर हम लोग 2023 के इस अधिनियम के अंतर्गत देखें तो चुनाव की जो प्रक्रिया थी इलेक्शन कमिश्नर्स की वो किस तरीके से हुई है, तो उसमें आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति का गठन हुआ था, एक सिलेक्शन कमेटी का गठन हुआ था, और इस सिलेक्शन कमेटी के भीतर जो है प्रधानमंत्री के ही द्वारा नॉमिनेटेड जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं वो शामिल होंगे और चुनाव आयोग के सदस्यों का जो है वहां पर चयन करेंगे। अगर इस वर्तमान चयन समिति की बात की जाए तो वर्तमान चयन समिति में केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह जी जो है वो कैबिनेट मंत्री के रूप में आए हैं, और वही जो अधीर रंजन जी हैं, तो अधीर रंजन चौधरी जो है वो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी से जो है विपक्ष के नेता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्होंने इस समय जो है इन दो नामों पर अपनी सहमति जो है व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में जो है अपने कार्यकाल के दौरान अगर हम लोग जो है श्री कुमार जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखें तो इन्होंने जो है जम्मू और कश्मीर में जो है अनुच्छेद 370 को लेकर इसको निरस्त करने को लेकर जो है काफ़ी प्रयास किए थे या इसके बारे में जो है निरीक्षण किया था, और साथ में इन्होंने श्री राम जो जन्मभूमि है तीर्थ ट्रस्ट जो है वहाँ की स्थापना में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और संसदीय जो कार्य सचिव थे उसके रूप में भी जो है कार्य कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग जो है सुखबीर सिंह संधू जी की बात करें तो ये जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो पुष्कर सिंह धामी जी का कार्यकाल उत्तराखंड में रहा है, पुष्कर सिंह धामी जी जो उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम हैं, उनके साथ जो है इन्होंने कह लीजिए कि इस दौरान जो है उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में जो है कार्य किया था। इससे पहले भी अगर सुखबीर सिंह जी की बात करें तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में यानी कि जो NHAI है तो इसमें भी जो है अध्यक्ष और जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त जो है सचिव के रूप में भी जो है कार्य किया है। इसके लिए जो है ये न्यूज़ चर्चा में रह जाती है। तो एट द एंड आपको बस ये समझ में याद रखना है गाइज कि हमारे पास में जो है ज्ञानेश कुमार जी और जो है यहाँ पर जो है सुखबीर सिंह संधू जी को क्या कर दिया गया है, नए इलेक्शन कमिश्नर्स के रूप में अपॉइंट किया गया है। जैसा मैंने आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ गाइस कि ऑलरेडी इलेक्शंस कमीशन के सारे आर्टिकल्स और सारी न्यूज़ जो है प्रीवियस वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूँ, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, जो हम लोगों ने परसों वीडियो डिस्कशन की थी उसमें जो है मैं पूरा इलेक्शन कमीशन का आपको जो है बता चुका हूँ। आप लोग जब कंटेंट को ओपन करेंगे तो उसमें जो है आपको थंबनेल में ही नजर आ जाएगा कि निर्वाचन आयुक्त जो है उसके पद से जो इस्तीफा दिया है अरुण गोयल जी ने, तो वहां पर जो है क्या कर दिया उस न्यूज़ को आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए अब अगर हम लोग बात करें आज की तीसरी प्रमुख न्यूज़ की, तो इसमें जो है आता है कि सेंटर वांट वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि हमारी केंद्र सरकार चाहती है कि एक राष्ट्र एक निर्वाचन पद्धति हो, और इसी चीज़ को लेकर कल फॉर्मर जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता वाली जो समिति है उन्होंने क्या किया है, रिपोर्ट जो है साझा की है या रिपोर्ट जो है उसको सबमिट किया है, और अपनी इस रिपोर्ट में लगभग इनके जो है 18,000 जो पेजेस हैं, इस 18,000 पेजेस वाली जो है एक रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को इनके द्वारा जो है सौंप दी गई है। अब सवाल ये है कि पहली बात तो ये है कि वन नेशन जो वन इलेक्शन है ये वास्तव में जो है किस बात को केंद्रित करता है। देखो पहले एक बार हम लोग जो है ये समझ लेते हैं कि वन नेशन और जो वन इलेक्शन है यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो व्यवस्था है वो कहती क्या है। देखो आप लोग इस बात से भली भांति अवगत होने चाहिए कि अभी वर्तमान में हो क्या रहा है कि जैसे 5 साल की अवधि में किसी वर्ष तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है और उसी बीच जो है अलग अलग राज्यों में जो राज्य विधानसभाएं हैं उनका चुनाव अलग हो रहा है। अब यहाँ पर जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने या केंद्रीय सरकार ने ये जो है एक कह लीजिए इनिशिएटिव लाया था कि क्यों ना हम लोग जैसे अब याद करो जरा इनिशियल जो हमारे इलेक्शंस हुए थे 1952 का इलेक्शन, चलो 1900 जो है 55 के इलेक्शंस की भी बात कर लीजिए, ठीक है, वहाँ पर भी अगर हम लोग प्रक्रिया देखें 1967 की बात कर लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पर हो क्या रहा था कि जो इलेक्शन था वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी या स्टेट लेजिस्लेचर में भी और जो हमारी सेंटर है यानी कि जो हमारे पास में केंद्र है पार्लियामेंट है संसद है उसके चुनाव जो है एक ही समय होते थे।
अब उस समय हुआ ये था कि जो हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट थी वो जो है कहीं कहीं पर भंग हो गई। तो जब स्टेट गवर्नमेंट भंग हुई तो उनके जो है कह लीजिए कि वो जो ड्यूरेशन था, जो अवधि था, उसमें जो है परिवर्तन आना स्टार्ट हुआ। तो तब से लेकर अभी तक सिस्टम क्या चल रहा है कि किसी समय लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और किसी समय राज्य विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो अब प्रस्ताव ये है कि क्यों ना एक ही वर्ष में जो है हम लोग क्या करवाएं, लोकसभा के भी चुनाव करवाएं और राज्यसभा के भी चुनाव करवाएं। तो उसको हम लोग जो है नाम दे देंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली होगी। मतलब एक ही समय में एक ही वर्ष में जो है, ठीक है, संभवतः अगर जो है ये संभव हो पाए तो एक ही तिथि पर क्या किया जा सकेगा, देश के भीतर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए जो है चुनाव करवाए जा सकेंगे। उसके लिए जो है एक राष्ट्र एक चुनाव की जो है प्रणाली आती है। अब यदि हम लोग बात करें, समिति ने 62 पार्टियों से जो है संपर्क किया था, जिसमें से आंसर जो मिला है इनको वो सिर्फ और सिर्फ 47 जो है पार्टी से मिला है। बाकी अभी जो है उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। इसके भीतर भी देखें तो 32 एक साथ चुनाव करवाने के समर्थन में, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ 15 ऐसी जो है पार्टीज हैं जो इसके विरोध में हैं, जो मतलब अपना समर्थन अभी नहीं देना चाह रही हैं। अगर हम लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो इनको जो रिपोर्ट सौंपी गई है, 18,000 पेजों की जो रिपोर्ट सौंपी गई है, इसके अनुसार जो है 15 पार्टियों ने अभी तक जो है कोई प्रतिक्रिया इस पर दी नहीं है। राष्ट्र पार्टियों में जो है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट वाली, ठीक है, मार्क्सवादी, और ने जो है प्रस्ताव का विरोध किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो कि सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बनाए है, और नेशनल पीपल्स पार्टी जैसे जो दल हैं, इन्होंने जो है अपना पूरा समर्थन दिया है। बाकी मैं एक राष्ट्र एक चुनाव की जो है आपको पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में जो है चुनाव के लिए ये कहना सही है कि वहाँ पर एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया थी। लेकिन इससे बाद में जो है 1969 में जो है 68-69 में जो है कह सकते हैं कि बाधित कर दिया गया था, क्योंकि कुछ राज्य में जो विधानसभाएं थी वो क्या हो गई थी, भंग हो गई थी, और भंग होने के कारण वो जो क्रम चल रहा था वो क्रम जो है वो डिस्टर्ब हो गया था। इसी चलते जो है यहाँ पर जो है ये व्यवस्था रुक गई थी। अब सवाल ये है कि इस नई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यदि देश के भीतर एक राष्ट्र एक चुनाव का जो है कंसेप्ट लाया जाता है तो उसके लिए भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेदों में जो है अमेंडमेंट यानी कि संशोधन लाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इन जो है परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले आर्टिकल 83 में, जिसमें जो है संसद के सदनों की अवधि के बारे में, ड्यूरेशन और द टर्म और द टेन्योर ऑफ द सेशंस ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट जो है उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो है जो ड्यूरेशंस की अवधि वाला जो चैप्टर है अनुच्छेद 83 के भीतर, तो उसमें संशोधन की गुंजाइश बन जाती है। और वहीं अनुच्छेद 172 के भीतर जो राज्य विधानमंडल हैं, इनकी अवधि का जो सवाल है, ड्यूरेशन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, स्टेट लेजिस्लेचर का जो वहां पर ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, उसमें भी संशोधन करने की जो है अनिवार्यता है या जरूरत है। इसके अलावा जो है पंचायतों में और जो नगर पालिकाएं होती हैं उनमें भी अगर एक साथ चुनाव करवाना है तो इसके लिए भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 324A के भीतर जो है उपरोक्त संशोधन करने की जो है अनुमति है। हालांकि मैं आपको बता दूं गाइस कि जो पंचायतें हैं और जो नगर पालिकाएं हैं, इनके चुनाव के लिए भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इनके द्वारा पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव को करवाया जाता है। तो इसी चीज को जो है यहाँ पर रिफॉर्म करने की जरूरत है। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और साथ में अनुच्छेद 325 में भी संशोधन की आवश्यकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 में आप जानते हैं कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, चुनाव जो आयोग है, इसको जो है राज्य चुनाव अधिकारियों के लिए कुछ परामर्श के लिए जो है एक सामान्य मतदाता सूची, यानी कि जो हमारे पास में वोटिंग लिस्ट होती है, जनरल वोटिंग लिस्ट, और जो मतदाता पहचान पत्र है, यानी कि जो हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कार्ड दिए गए हैं, आईडी कार्ड, तो इन आईडी कार्ड्स में भी जो है क्या किया जाएगा, वहां पर अनुमति दी जाएगी। तो ये तीसरी एक प्रमुख न्यूज हो जाती है, जहां पर यह कहा गया है कि देश के भीतर एक देश, एक राष्ट्र और एक चुनाव जो है उसकी प्रक्रिया आनी चाहिए। तो इसको लेकर जो है लगातार अभी यहां पर जो है चर्चा हो रही है। एक और प्रमुख न्यूज की बात करें गाइस, तो आप जानते हैं कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मजबूती को लेकर विश्व भर में जो है विख्यात है, ठीक है, फेमस ही जाना जाता है। और इसी के लिए एक और कदम जो है यहाँ पर रखा गया है भूटान के द्वारा, क्योंकि अभी मोदी जो है इनकी मीटिंग हुई है भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके साथ में। अच्छा हाँ, और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जैसे आप जो है प्रोफाइल में देख पा रहे हैं कि जो भूटान के प्रेसिडेंट हैं शेरिंग टोब्गे, इन शेरिंग टोब्गे के द्वारा जो है अपने
प्रधानमंत्री के शपथ के बाद में, या कह लीजिए अपने पद को धारण करने के बाद में पहली विदेश यात्रा की गई, और इनकी जो पहली विदेश यात्रा रही है वो भी जो है भारत की रही है। आप एक बार जरा सा याद करिए गाइस कि वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज प्रधानमंत्री जो है आए थे, तो उन्होंने पहली जो यात्रा की थी वो भूटान की ही यात्रा की थी। और यहाँ पर जो है भूटान के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो शेरिंग टोब्गे जी चुने गए हैं, तो इनके द्वारा भी जो है यहाँ पर अपनी जो है पहली यात्रा जो है स्टार्ट की गई है भारत की ओर। और ये हमारे जो है भारत और भूटान के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इंटरनेशनल जो रिलेशंस है, उनकी मजबूती का जो है एक अहम योगदान देता है। आप जो है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के जो है पेज नंबर 12 पर इस खबर को जान सकते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर पहुंचे हैं टोब्गे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे जो है 5 दिवसीय कार्यक्रम के लिए या दौरे के लिए जो है भारत में है, यानी कि 14 मार्च से लेकर 18 मार्च तक जो है ये भारत के दौरे पर है। भारत पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री का जो है केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी ने क्या किया है, एयरपोर्ट पर वेलकम किया है, स्वागत किया है। और इसके बाद भूटान के प्रधानमंत्री जो है शेरिंग टोब्गे वो भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के जो है उनके आधिकारिक आवास पर, उनके ऑफिशियल जो रेजिडेंस है वहां पर मिलने उनसे गए हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो है जल्द ही द्रौपदी मुर्मू जी से भी मुलाकात की जाएगी। और इस मौके पर जो है दोनों देश के प्रधानमंत्रियों के बीच में एक बाइलैटरल कह लीजिए कॉन्फ्रेंस हुई है, वार्ता हुई है, या बाइलैटरल जो है वहां पर बातें हुई हैं। टोब्गे की जो दिल्ली यात्रा रही है, इसमें जो है इन्होंने कैबिनेट के साथ मिलकर जो है ऑलरेडी 2 ऐसे समझौते हैं, 2 ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनको अपना जो है कह लीजिए मंजूरी दे दी है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है MOU, इस पर जो है सिग्नेचर कर लिया है, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन तंत्र के जो है मानकीकरण पर इन्होंने सहयोग के लिए जो है भारत के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और भूटान के ऊर्जा विभाग के बीच में जो है एक समझौता ज्ञापन करने के लिए जो है यहाँ पर मंजूरी दी है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको इंग्लिश में देखने का प्रयास करें तो एज वी कैन सी कि यहाँ पर हुआ ये है कि जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के दौरान इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है बिटवीन भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी विच इज कॉल्ड BFDA एंड जो हमारे पास में जो है SSAI है। एक तो ये मीटिंग है, दूसरा जो एक्सटर्नल अफेयर्स, इस एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में इन्होंने क्या किया है, एक मीटिंग यहाँ पर जो है साझा की है, जिसमें दोनों देश के बीच, भारत और जो भूटान देश है, इन दोनों देशों के बीच में जो है क्या हो, चाहे वो ऊर्जा परिवर्तन की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें, तो इनके मानकीकरण के लिए जो है कार्य किया है। खाद्य सुरक्षा में सहयोग के लिए जो है भूटान खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण यानी कि BFDA और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI जो है, तो इसके द्वारा FSSAI और जो मानक प्राधिकरण और यानी कि FSSAI जो है, इसके बीच में जो है एक समझौते को मंजूरी दी है, ताकि दोनों देशों के बीच में और अधिक जो है सुविधाजनक रूप से क्या हो पाए, ट्रेड हो पाए, यानी कि व्यापार हो पाए। तो इस जो है समझौते ज्ञापन को लेकर यहाँ पर जो है टोब्गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो है क्या हुआ है, एक ज्ञापन हुआ है। साथ में जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि इसके अलावा जो है टोब्गे जो है वो द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूत बनाने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में जो है और अधिक रूप से जो है निवेश करने के स्तर को बढ़ाने के लिए, और असम के साथ भूटान की दक्षिणी सीमा पर एक मेगा गैलोफू माइंडफुलनेस सिटी यानी कि GMC सिटी जिसको कहेंगे, के लिए जो है भूटान की जो है योजनाओं पर भी परिचर्चा की जाएगी। इस बात को लेकर जो है आशंका जताई जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है। भारत सीमा निर्धारण पर भूटान चीन वार्ता पर भी जो है करीब से जो है नजर बनी रहेगी, और समझा जाता है कि इस मुद्दे पर जो है नई भूटानी सरकार की जो रणनीति होगी वो भारत के पक्ष में, भारत के जो हमारे एजेंडा रहे हैं कहाँ पर, दैट इज इन भूटान, तो उस पर भी जो है परिचर्चाएं की जाएगी। इस बात को लेकर जो है वर्तमान में यहाँ पर क्या हुआ है, इन दोनों के बीच में जो है कुछ बातें हुई हैं। तो आज की ये 4 प्रमुख खबरें हैं जिस पर जो है हम लोगों ने विस्तृत में चर्चा की है। अगर किसी भी न्यूज़ को लेकर आपको जो है किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना होता है तो आप लोग जो है उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जो है पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इसी प्रकार के कंटेंट के लिए जो है आप लगातार चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलती रहें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।